दोस्तों, दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग हो, अगर उस मुल्क को वहां से कोई फाइंड मिले तो डेफिनेटली उस टूर्नामेंट का फायदा डबल हो जाता है। पैसा तो कमाया जाता है, लेकिन फाइंड इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भेजी जा सकती है। इस वक्त आईपीएल 2025 चल रहा है और आईपीएल के अंदर ये पहली फाइंड मिल गई है इंडिया को। नाम है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या जो कि अभी 24 साल के हैं। पिछले साल तो आईपीएल में सिलेक्ट ना होने की वजह से अपने कमरे में 2 दिन ये बंदा रोता रहा, लेकिन उसके बाद दिल्ली का टूर्नामेंट आता है T20 का, और यहां पे लड़का मुसलसल 6 बॉलों में 6 छिक्के लगाए और इसकी वजह से लाइमलाइट में आ गया। उसके अलावा भी उसने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 सेंचुरीज भी जड़ी। यानी कि ये जो 3 काम थे, इसने इसको हाइप दी और एक लाइमलाइट दे दी, और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जाने लगा 2025 के अंदर अब ये आईपीएल का हिस्सा लाजमी होगा। अब प्रियांश आर्या है वो चाहता था कि भाई उसको सिलेक्ट करे आरसीबी, क्योंकि विराट कोहली वहां से खेलते हैं और वो आरसीबी को टाइटल जितवाना चाहता था, लेकिन उसको पिक किया किंग्स 11 पंजाब ने। अब किंग्स 11 पंजाब ने उसको पिक किया 3.5 करोड़ में। अब इस मैच के अंदर प्रियांश आर्या ने, जो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जितवाया मैच पंजाब को, भाई ये 3.5 करोड़ पूरा हो गया। हुआ ये कि 39 बॉलों में उस लड़के ने सेंचुरी जड़ी। इस सेंचुरी की 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि आपको एक एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह की बड़ी इनिंग्स खेली जाती हैं तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो दूसरे एंड से भी स्ट्राइक हो, बॉलर अंडर प्रेशर जा रहे हो, मोमेंटम बना रहे। दूसरी चीज होती है, अगर वहां से स्ट्राइक नहीं हो रहा तो कम से कम विकेट्स रिटेन रहती हैं, वहां से विकेट नहीं जाती। लेकिन इस इनिंग्स के अंदर दूसरे एंड से विकेट्स जा रही थी। अभी ये लड़का नया है, याद रखें ये अपना करियर का 4था आईपीएल का मैच सिर्फ खेल रहा था, और इसके बावजूद जो उसने मोमेंटम कैरी रखा, अपना जो स्ट्राइक रेट था वो कैरी रखा, 39वीं बॉल पे उसने सेंचुरी अपनी स्कोर की। और स्कोर किन बॉलर्स के खिलाफ की, किस टीम के खिलाफ की, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी तरफ मास्टरमाइंड को नजर आया था MS धोनी। अब बॉलर्स में कौन है? रवि अश्विन आप सबको पता है इंडिया की तरफ से यार 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला प्लेयर, मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस। उसके अलावा जडेजा, यानी कि तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई, T20 हो या टेस्ट हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, हर जगह पे रिप्रेजेंट करने वाला बॉलर भी अगर ऑलराउंडर मौजूद हो और उसके खिलाफ भी आप रन कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज्यादा पथिराना, जो कि सीएसके का, चेन्नई सुपर किंग का सबसे ज्यादा मेन फास्ट बॉलर समझा जाता है, उसको भी एक ओवर में 3 छिक्के और 1 चौका मार के उसने सेंचुरी पूरी की। और इसके अलावा जो इस वक्त खलील अहमद, जो कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और आईपीएल का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, और सीएसके को मेन बॉलर जो लीड करता है फ्रंट से, जिसने रोहित शर्मा को भी सिफर पे आउट किया था, भाई साहब वो भी बॉल कर रहा था। इन सब की और 2-3 बॉलर्स को मिला के सबकी धुलाई करने के बाद जब उसने 39 बॉलों में सेंचुरी स्कोर की, तो इस वक्त वो इंडिया का सेंसेशन बना हुआ है। आईपीएल 2025 की पहली फाइंड, यानी कि आईपीएल 2025 की ये दूसरी सेंचुरी है। पहली ईशान किशन ने की, अब ये दूसरी सेंचुरी आपको देखने को मिल रही है जो आई है आर्या की तरफ से। अब बात बड़ी ये है कि इंडिया के कैप्ड प्लेयर्स में से ये दूसरी बड़ी सेंचुरी है। ये जो प्रियांश आर्या ने सेंचुरी की है, ये दूसरे नंबर पे इंडियन की सेंचुरी है। ओवरऑल ये फास्टेस्ट सेंचुरी की बात की जाए तो ये 5वीं आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी। पहली की थी क्रिस गेल ने 30 बॉलों में, दूसरी की थी यूसुफ पठान ने 37 बॉलों में, जो कि अगर इंडिया की बात की जाए तो पहले नंबर की फास्टेस्ट सेंचुरी इंडिया की ये है जो किसी भी इंडियन प्लेयर ने आईपीएल के अंदर किया। उसके बाद डेविड मिलर ने 38 बॉलों में, ट्रेविस हेड ने 39 बॉलों में, और प्रियांश आर्या ने भी 39 बॉलों में ही सेंचुरी स्कोर की है। तो ओवरऑल अगर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की बात की जाए तो भाई साहब ये पहली सेंचुरी फास्टेस्ट है जो किसी भी इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर ने की, जो फास्टेस्ट हो। ये फास्टेस्ट सेंचुरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो 39 बॉलों में ये 5वें नंबर पे आ रही है आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट इन फ्यूचर। अब नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, इरफान पठान की बात करें, या किसी भी एक्स क्रिकेटर की बात करें, हर बंदा इस वक्त इस लड़के को प्रेज करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया है वो डेफिनेटली बड़ा काम है। जिस तरह पाकिस्तान के हमने देखा, जब न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तानी एक बैट्समैन ने, जो नवाज ने वहां पर बैटिंग की, वहां पर एक फास्टेस्ट सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के लिए। तो ये यंग प्लेयर्स जब भी बड़ी स्टेज पे आते हैं तो इनका परफॉर्म करना जो होता है उसको प्रेज इसी तरह किया जाता है। वो यही देखा जाता है अभी आने वाले दिनों में इंडिया को किस तरह रिप्रेजेंट कर सका। लेकिन एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी बैटिंग को देखा, थोड़ा सा मुझे एक चीज नजर आई कि वो बैट ओपन करके ज्यादा शॉट मारता, थोड़ा बैट क्लोज नहीं होता।
ओपन होता है। अब इस सिचुएशन के अंदर भाई वो कितना रेजिस्ट करेगा, कितना कंटिन्यू करेगा, कितनी कंसिस्टेंसी रहेगी उसकी इनिंग्स के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाले आईपीएल के जो रेस्ट ऑफ द मैचेस हैं भाई वो कितनी टॉप सेंचुरीज या सेंचुरी स्कोर कर पाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अगर उसको इस आईपीएल के बाद कोई चांस मिलता भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से, तो क्या वहां पर स्टे कर सकेगा? वहां पर चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। नो डाउट बड़ा एक्सपोजर है आईपीएल के अंदर, खेलने से बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन एक चीज का बैकड्रॉप भी है आईपीएल में, क्योंकि इसको बैटर्स टूर्नामेंट कहा जाता है। यहां पर फ्लैट विकेट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी इन एनी केस फिर भी ये जो सेंचुरी है ये मैटर करती है। लेकिन मैं समझता हूं आईपीएल से बड़ी सेंचुरी जो उसने अपने दिल्ली टी20 टूर्नामेंट में किया, जो डोमेस्टिक के अंदर किया है, मैं शायद उसको ज्यादा रेट करूंगा, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े जो लेजेंड्स हैं वो इस क्रिकेट को या इस आईपीएल को क्रिकेट ही नहीं मानते, जिसमें माइक होल्डिंग तक शामिल हैं। तो भाई साहब सिचुएशन ये है कि ये लड़का अब आईपीएल के बाकी मैचेस में क्या परफॉर्मेंस करता है, और अगर इसको इंडिया की तरफ से चांस मिलता है खेलने का, तो क्या ये इंडिया की तरफ से खेलते हुए इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकेगा? क्योंकि मुझे टेक्निकली थोड़ा सा फॉल्ट नजर आया है। शायद अभी आप लोगों को समझ ना आए बात, शायद आप लोगों की बात अच्छी ना लगे मेरी, क्योंकि मैंने उसको नोट किया वो बैट थोड़ा ओपन रख के शॉट मारता है। तो ओपन रख के जो बैट शॉट मारता है ना, तो उसमें आउट स्विंग जो है उसके अंदर स्लिप में आउट होना हो या थर्ड मैन की तरफ आउट होना हो या पॉइंट पे ऊपर जो है बॉल लग के जाना हो, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभी तो लग गई उसकी शॉट्स, क्योंकि हसन नवाज ने भी जो सेंचुरी की थी न्यूजीलैंड में, मैं उसको भी यही इसी तरह कंसीडर कर रहा हूं कि वो भी कोई मिच्योर सेंचुरी नहीं थी, ऑल्दो कि वो भी फास्ट सेंचुरी थी एक, लेकिन स्टिल अभी मैं कंसीडर प्रयान शारिये को उस लेवल पे नहीं करूंगा जिस लेवल पे अभिषेक शर्मा है। ऑल्दो कि वो इस आईपीएल 2025 में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल अभी मैं उसको वहां पर रेट नहीं कर सकता। तो अभी तक के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन आने वाले दिन डेफिनेटली उसको डिफाइन करेंगे। हो सकता है मैं गलत भी हूं, और हो सकता है वो मेरी परसेप्शन को या मेरी अंडरस्टैंडिंग को गलत करने में कामयाब हो ये भी सकता है कि भाई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जिस चीज को मैं एलेबोरेट कर रहा हूं कि जो टेक्निकली फॉल्ट मुझे नजर आ रहा है वो शायद आगे जाके एक्सपोज हो जाए। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।